नमस्कार मित्रों, हमने कुत्ते की वफादारी इकाई की कहानी सुनी थी। आज मैं यहाँ किताब में से पढ़ती हूँ और उनकी समझौती कराती हूँ। आप सभी को अपनी किताब लेकर बैठना है। तो देखते हैं कुत्ते की वफादारी इकाई के लेखक है लल्लूभाई रबारी। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने अपने स्वामी के प्रति जानवर की वफादारी को उजागर किया है। कभी कभी जल्दबाजी में काम करने से पछताने की नौबत आ जाती है। लेखक ने यह बात कुत्ते और बंजारे की इस कहानी के माध्यम से बताई है। प्रस्तुत कहानी में बताया है कि जानवर के प्रति भी वफादारी होती है, लेकिन मनुष्य कई बार जल्दबाजी में कुछ ऐसा काम कर बैठता है कि इससे उसे पछताना पड़ता है। तो यहाँ कुत्ते और बंजारे की कहानी के माध्यम से हमें समझाया गया है। उत्तर गुजरात के पाटन जिले में राधनपुर नाम का एक छोटा सा नगर है। वहाँ एक तालाब है जिसके तट पर एक कुत्ते की समाधि है। समाधि और वह भी कुत्ते की, यह जानकर आश्चर्य होगा ही। उसके पीछे एक सुंदर और हृदय को हिला देने वाली कथा है। प्रस्तुत कहानी में पाटन जिले के राधनपुर गांव के तालाब के पास एक कुत्ते की समाधि है, उनकी बात की गई है। हमें आश्चर्य होगा कि कुत्ते की समाधि, जानवर की समाधि, यह सुनकर हम भी चकित रह जाते हैं। लेकिन ये हृदय को हिला देने वाली कथा अभी हम देखेंगे। पुराने जमाने में व्यापार का सामान लाने ले जाने के काम बंजारे करते थे। एक बंजारा था, वह अपने ऊंटों पर गांवों का माल सामान लादकर शहरों में ले जाता था और वहां से मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गांवों तक ले आता था। पुराने जमाने में, पुराने यानी कि प्राचीन, यहाँ विरोधी में हम देखते पुराना, नया और प्राचीन, अर्वाचीन। प्राचीन यानी कि अर्वाचीन। तो पहले जमाने में व्यापार का सामान ले जाना और लाना काम बंजारे करते थे। तो बंजारा था वो ऊंट पर गांव का सामान, गांव का विरोधी होता है शहर, गांव का सामान शहर में ले जाता था और शहर में से गुड़ यानी कि गुड़, मसाले, मिश्री, ये सब जो है वो सामान, मिश्री यानी कि चीनी, खांड जे कहिए, खांड, गोड़ और दूसरी भी जो चीज़ें हैं वो सब शहर में से गांव में लाता था। लाखों का व्यापार था उसका, इसीलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था। कुत्ता बड़ा वफादार था। अब ये बंजारा लाखों का व्यापार करता था, इसीलिए उनका नाम लाखा बंजारा पड़ा था। अब उसके पास एक सुंदर कुत्ता था। कुत्ता वफादार था, वफादारी से लाखा बंजारा के पास रहता था। रात को वह बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था। अब रात को जो बंजारे के पड़ाव यानी कि जहाँ वो रहता है, उनका सामान होता है, ऊंट है, दूसरे जो जानवर है वो रहते, वो पड़ाव की रखवाली रात भर कुत्ता करता था। कोई चोर लुटेरा वहाँ आता था तो उसे भौंक भौंक कर उसे भगा देता था। बंजारा अपने इस कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था। खुश यानी कि प्रसन्न।
खुश का विरोधी है नाखुश। इस वफादारी से बंजारा अपने कुत्ते पर खुश था, प्रसन्न था। एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया। मार खा जाना यानी कि नुकसान हो जाना मुहावरे का अर्थ है। और रुपयों की जरूरत आ पड़ी। वह राधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा। उसने अपनी बात बताई। उसे बहुत नुकसान हुआ तो अब उसे रुपयों की ज़रूरत थी, इसीलिए वो राधनपुर के एक सेठ के पास जाता है और अपनी सभी बात उन्हें बताता है। सेठ ने कहा, रुपये तो मैं दे दूंगा, मगर उसके बदले में तुम क्या गिरवी रखोगे? सेठ जी ने कहा, मैं रुपये तो तुम्हें दे दूंगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मुझे कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। हम वहाँ से जहाँ से पैसे लेते हैं सूद के साथ, तो वहाँ भी हमें कुछ गिरवी रखना पड़ता है, तो मुझे क्या गिरवी रखोगे? लाखा बोला, सेठ जी मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। फूटी कौड़ी भी न होना यानी कि एक भी पैसा नहीं होना। मुहावरे का अर्थ है फूटी कौड़ी भी न होना, बिल्कुल गरीब होना। तो बंजारा कहता है कि मैं तो बिल्कुल गरीब हूँ, मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है। मेरी जबान पर विश्वास रखें, आप मेरी जबान पर विश्वास रखें और मुझे रुपये दे दीजिए। मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा। मेरी जबान पर विश्वास रखें, मेरे पास गिरवी रखने के लिए कुछ है ही नहीं, और मुझ पर विश्वास रखें, मैं 1 ही साल में, साल यानी कि वर्ष, 1 ही वर्ष में आपके जो पैसे हैं वो सूद समेट कर, सूद यानी कि ब्याज, सूद समेट कर ब्याज के साथ आपके पैसे में आपको चुका दूंगा। सेठ बोले, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास ये कुत्ता है तो तुम इसे ही जमानत के रूप में दे दो। जब तुम सारे रुपये लौटा दोगे तब मैं भी कुत्ता तुम्हें वापस दे दूंगा। सेठ कहते कि कोई बात, तुम्हारे पास गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं है, तो तुम्हारे पास एक कुत्ता है ना, वो कुत्ता मुझे दे दो। जब तुम पैसे मुझे वापस दिलवाओगे तब मैं कुत्ता तुम्हें दे दूंगा। बंजारे को दुख तो बहुत हुआ अपने कुत्ते को देने में, मगर कोई चारा नहीं था। रुपये लेकर वो चला गया। अब बंजारे के पास कोई चारा नहीं था। चारा नहीं होना मुहावरे का अर्थ है तो कोई ही उपाय नहीं होना। तो यहाँ कुत्ते को, जब कुत्ते की बात की तो बंजारे को दुख तो होता है, लेकिन कुत्ते के सिवा अब उसके पास गिरवी रखने के लिए दूसरा कोई उपाय ही नहीं था। इसलिए कुत्ते को सेठ जी के पास गिरवी रखता है और वहाँ से पैसे लेकर वो वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन बीते। एक बार सेठ के यहाँ चोरी हुई। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया और वहाँ से 9-2-11 हो गए। कुत्ता वहाँ भौंक भौंक कर सेठ को बताने लगा कि लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर माल उठा ले गए हैं। कुछ दिन बीते। अब कुत्ता यहाँ बंजारे के छोड़कर यहाँ सेठ जी के पास रहता था। उन्हें भी अपने मालिक के सिवा अच्छा लगता नहीं था, लेकिन वो वफादारी से कर्तव्य करता था, इसीलिए गिरवी रखा था। तो वो सेठ जी के पास भी वफादारी से काम करता था। एक बार सेठ जी के यहाँ चोरी होती है तो चोर लुटेरे हैं, वो चोरी किए हुए माल सामान जमीन में गाड़ देते हैं। तो एक कुत्ता उनका पीछा करते हुए वहाँ जाता है और उसके बाद यहाँ आकर सेठ जी को भौंक भौंक कर सेठ जी को बताता है कि और दुकान तोड़कर माल आपका है, ये वो कहाँ रखा है। वो उनको पकड़कर वहाँ ले जाता है। सेठ तो हक्का बक्का ही रह गया। अब जब सेठ जी को ये कुत्ता भौंक भौंक कर जहाँ माल सामान गाड़ दिया था वहाँ ले जाता है, तब सेठ जी तो हक्का बक्का रह जाता है। कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा। सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे। वहाँ चोरों ने माल छिपाया था। वहाँ जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। तो सेठ जी को भी कुत्ते के पीछे पीछे सेठ भी चलते हैं। जहाँ चोरों ने माल छिपाया था वहाँ जाकर एक कुत्ता है वो अपने पैरों से मिट्टी यानी कि माटी, जमीन की जो माटी है वो पैरों से खोदने लगता है। तब उसमें से
पूरा माल सामान निकलता है। सेठ की खुशी का कोई पार नहीं था। अब सेठ की खुशी का कोई पार न होना यानी कि बहुत खुश होना। तो सेठ जी तो यहाँ बहुत खुश हो जाते हैं अपना सामान देखकर। वह कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगा। अब वह सेठ जी कुत्ते को प्रेम से शाबाशी देने लगे। कुत्ते की वफादारी पर वह मुग्ध हो गया। अब कुत्ते की इस वफादारी पर सेठ जी है वो मोहित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले के पट्टे में बांधकर कहा, कुत्ते भाई जाओ, तुम अपने मालिक लाखा बंजारा के पास, तुम मुक्त हो। कुत्ता खुश हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा। अब कुत्ते को थपथपाने लगते हैं सेठ जी। घर आकर एक चिट्ठी लिखते हैं और कुत्ते के गले में जो एक पट्टा था उस पट्टे में इस चिट्ठी रखते हैं। अब इसमें लिखा है कि कुत्ते भाई जाओ अपने मालिक लाखा बंजारा के पास। मालिक यानी कि स्वामी। यहाँ मालिक यानी कि नौकर। स्वामी तो सेवक। कहते कि तुम जाओ, तुम्हारे मालिक के पास जाओ, आज तुम मुक्त हो गए हो। मुक्त यानी कि रिहा हो गए हो। और कुत्ता खुश हो जाता है। और जब सेठ जी उन्हें कहते कि कुत्ते भाई आज जाओ तुम अपने मालिक के पास, तुम आज रिहा हो गए हैं, यह सुनकर कुत्ता खुश हो जाता है। अपने उनके गले में चिट्ठी भी बांधी है सेठ जी ने। अब कुत्ता मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी वहाँ से भागने लगता है। तो अब कुत्ता है वो सेठ जी अपने मालिक से मिलने के लिए वहाँ से जल्दी जल्दी भागने लगता है। तो मित्रों इतना पाठ आज हम देखेंगे। और जो ये शब्दार्थ है उसमें ये है समानार्थी है। तो शब्दार्थ, समानार्थी और विरोधी ये हम अपनी हिंदी की कॉपी में लिखेंगे। और जितनी कहानी मैंने अभी यहाँ से पढ़ी है उतनी आपको पढ़नी है। और उसमें से 5 प्रश्न और उनके उत्तर हिंदी की कॉपी में लिखना है। यह सब भी लिखना है। और अलग जो कहानी पढ़ी उसमें से 5 प्रश्न उत्तर के साथ हिंदी की कॉपी में लिखना है।